हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है सुबह का 10 बज चुका है और अभी जो है हम क्लास स्टार्ट करेंगे और मेरा जो है पहला लेक्चर होगा। यानी अभी का क्लास में जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे और जिसमें बंगाल विभाजन को मैं पढ़ चुकी हूँ और आप लोगों से भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अभी जो है मेरा क्लास में होगा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास। तो चलिए क्लास करते हैं और इसके बाद जो है क्लास के बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर छत पे आ गई हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है तो छत पे आके पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे आसपास का बैकग्राउंड जो है कुछ अलग सा दिखाई पड़ेगा क्योंकि हम जो है पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ। और ये जो है धान है जो कि किसान का फसल है और अभी जो कट चुका है धान। तो हमारे यहाँ धान भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं छत पे जब मैं 12th में थी तो उस टाइम में एलोवेरा सबका पौधा लगाई थी और अभी देख सकते हैं कितना बड़ा पौधा हो गया है। तो यहाँ पर मैं फूल सब लगाई हूँ जो कि अभी नहीं हुआ है। ये फाइनली जो है मेरा एक लेक्चर पूरा हो चुका है क्योंकि मैं छत पे पढ़ रही थी और छत पे जो है अभी धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि ठंडी का मौसम है और छाँव में पढ़ने पर जो है अभी ठंड लगती है। इसी वजह से मैं जाग के छत पे पढ़ रही थी और छत पे जो है अभी थोड़ा धूप जो है कड़क कर दिए गए हैं। तो इसी वजह से हम नीचे आ चुके हैं और एक लेक्चर पूरा हो गया है और अभी जो है फिर से मैं स्पेक्ट्रम बुक पढ़ूँगी और पढ़ने के बाद जो है फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। और फिर जब मैं पढ़ के कुछ रेस्ट करने के लिए मैं आती हूँ तो बनाती हूँ। तो चलिए आप लोग जो है बने रहिए ब्लॉग में। अब मैं यहाँ पर बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ स्पेक्ट्रम को, जो कि स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद और फिर जो है सर जो पढ़ाते हैं उसको पढ़ने के बाद जो है फिर हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। और इसमें स्पेक्ट्रम में आज मैं पढ़ रही थी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जो कि इसमें मैंने पढ़ा कि 19वीं और 20वीं सदी के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ जो है विभिन्न देसी भाषाओं में भी जो है प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो है समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ने जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन में जो है सृजन के लिए कुछ समाचार पत्र जो थे वो 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुआ था। और भारत में जो है प्रथम समाचार प्रकाशित करने का प्रयास जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी जो थे उसके द्वारा किया गया था, जो कि निजी व्यापारियों में जो है कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। और फिर जो है भारत में जेम अगस्ट हिक्की ने जो है 1780 में बंगाल गजट या फिर उसको जो है कोलकाता जनरल एडवर्टाइज़र नामक पहला समाचार पत्र को जो है प्रकाशित किए थे। इसके बाद जो है द कलकत्ता गजट 1784 में, फिर द बंगाल गजट 1785 में, और फिर जो है द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता या फिर उसका दूसरा नाम है कोलकाता अम्यूज़मेंट, जो कि 1785 में जो है प्रकाशित किए गए थे, जो कि 1856 तक जारी रही। और प्रेस एक्ट ने जो है समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित कर दिए थे। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो है कई प्रभावशाली समाचार पत्र जो है प्रसिद्ध हुआ। और फिर जो है निडर होके बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है समाचार पत्र जो था वो केसरी और महारट्टा था। और फिर जो है सुंदरनाथ बनर्जी के तहत जो है समाचार पत्र का संपादन किए गए थे वो बंगाली था। फिर शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में जो समाचार पत्रिका जो था वो था अमृत बाजार पत्रिका। फिर गोपाल कृष्ण गोखले के तहत जो समाचार पत्र था वो था एन सेन का इंडियन मिरर था। फिर दादा भाई नौरोजी का जो समाचार पत्र था वो था वॉइस ऑफ इंडिया। फिर जीपी पंजाब का जो समाचार पत्र था वो था ट्रिब्यून एडवोकेट एवं अखबार। ठीक है। और फिर जो था बॉम्बे का समाचार पत्र वो था इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कला एवं गुजराती। बंगाल में जो था वो था सोम प्रकाश, बंग निवासी एवं साधारणी। फिर जो है ये सब जो है लगभग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1/3 संस्थापक पत्रकार थे, ठीक है। तो फिर जो है मैं यहाँ पर पढ़ चुकी हूँ। मेरा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से अगर हम करते हैं तो वो चीज़ अच्छा ही होता है। तो मैं अच्छे से जो है पढ़ के समझ के नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि हमको जो है सिर्फ़ हम ही को नहीं, अगर मेरे बाद अगर कोई पढ़ते हैं तो उसको भी देना है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद जो है मैं इसको याद करती हूँ कि क्या याद कर पा रही हूँ या फिर नहीं। तो इसको बार-बार मैं पढ़ रही हूँ और लिख रही हूँ, स्पेक्ट्रम से मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद जो है मैं लगभग 2 बुक को पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद इसमें जो हमको जो पॉइंट अच्छा लगता है उसको मैं नोट कर लेती हूँ। हमें जो अच्छा लगता है कि हाँ ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के व्यू से आ सकता है, तो इसको हम नोट कर लेती हूँ। और फिर नोट करने के बाद जो है उसको हम बार-बार पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद फिर मैं कॉपी को जो है बंद करके फिर मैं पढ़ती हूँ कि क्या हमें याद है फिर नहीं। तो और मैं बीच-बीच में ब्लॉग बनाना भूल जाती हूँ, क्योंकि हमको याद ही नहीं रहता है कि हाँ ब्लॉग भी बनाना है। पढ़ती हूँ फिर याद नहीं रहता है, क्योंकि हमको ब्लॉग बनाना आता नहीं है। लगता है ये बात हम हर ब्लॉग में रिपीट कर रही हूँ। फिर यहाँ पर जो है मेरा फाइनली होता है, ख़त्म होता है नोट्स बनाना, और फिर मैं रिवाइज़ करने लगती हूँ। और रिवाइज़ करने के बाद जो होता है कि अगर कोई भी किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसको क्या कीजिए कि एक बार पढ़ाई कीजिए, उसका वो बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर दोबारा उसको पढ़ते हैं तो उसको दोबारा जो है अंडरलाइन कीजिए और फिर तीसरे बार में जो है कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आप जो है जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन किए हैं, इसके बाद उसको कॉपी में नोट करते हैं तो क्या होता है आपका माइंड जो है लगभग उसको 2 से 3 बार वो मेन पॉइंट को देख लेता है आपका माइंड, और माइंड में आ ही जाता है। तो उसको फिर जो है एक बार रिवाइज़ करते हैं तो याद हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा क्लास होता है एंड, और मैं काम पे लग जाती हूँ, दूसरा काम पे।